दो पहिए, अनजान रास्ते और सरहदों के पार का जुनून। देखिए राइडर हैरी का नेपाल में पहला दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राइडर हैरी। सीतामढ़ी टू मुस्तांग एपिसोड 1 में आपका स्वागत करता हूँ। सीतामढ़ी से निकलकर सोनबरसा बॉर्डर पर पहुँचने में हम लोगों को लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सोनबरसा पहुँच गया। सोनबरसा पहुँचकर सबसे पहला काम है मेरा करेंसी एक्सचेंज करना। 1.6 मिल जाएगा। 1000 बराबर है। 1000 में 1.6 यानी 1600। यहाँ पे सोनबरसा में 1000 का 1600 रुपया मिलता है। करेंसी एक्सचेंज करने के बाद हम लोग इंटर करते हैं नेपाल में, जहाँ पे सबसे पहला होता है गाड़ी का लाइसेंस और गाड़ी नंबर आपको एंट्री कराना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद आपको मिलेगा भंसार कटाने वाली एक जगह। भंसार कटाने के लिए आपको सबसे पहले लाइन में लग करके गाड़ी का आरसी बुक जमा करना होता है, जहाँ से एक पेज मिलेगी आपको। उस पेज को लेकर के और गाड़ी का आरसी लेकर के आपको एक काउंटर पे जाना है, जिस काउंटर पे रुपया जमा करने के बाद आपको ये पेपर मिल जाएगा। इस पेपर के बिना कभी भी नेपाल के अंदर नहीं जाए, क्योंकि अंदर चेक पोस्ट पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली गाइस भंसार कट चुकी है और हम लोगों के 7 दिन की ट्रिप है, जो कि हमारा फाइनल मुस्तांग में होने वाली है। 7 दिन के लिए हम लोग को 250 रुपया पर डे के हिसाब से चार्ज लगा है, जो कि 1750 रुपया हम लोग को देना पड़ा है नेपाली। अब 7 दिनों के लिए जब हम लोग नेपाल निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपने रेवन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसका तो पेट फुल कराना जरूरी है, इसलिए मैं चलता हूँ सबसे पहले पेट्रोल पंप पे और इसका पेट्रोल फ्यूल कराने के बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे काठमांडू की तरफ। ये गाड़ी का इंडिया में 2,12,000 दाम जी। यहाँ नेपाल में 5 लाख। इसका जो इंडिया में दाम है 2,04,000 से लेकर के सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम है। 2,04,000 से 2,12,000 के आसपास तक आती है। और यहाँ नेपाल में अराउंड 5 लाख के करीब आती है। 5 लाख या 5.5 लाख के करीब ये गाड़ी आती है। आप देख सकते हो, जलवा है भाई एमटी का। टैंक फुल कराने के बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट से होते हुए थोड़ा सा आगे। फिर कुछ देर के बाद हम लोगों को लेना पड़ता है कुछ देर का ब्रेक। थोड़े देर के लिए हम लोग रुकते हैं, आराम करते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम लोग सीतामढ़ी से आए हैं इंडिया, और इधर जानते हैं। और हमारे कुछ दोस्त लोग यूपी से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश। दिल्ली से जाइए। हाँ, भूल ना करे, विस्तार है, गमे आराम आराम से। यहाँ के लोग बहुत तूफान चलाते हैं ना। तो चाचा से आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग थोड़े दूर चलते हैं और फिर पहुंच जाते हैं एक होटल के पास, क्योंकि होटल देख करके ही हम लोग को लग जाती है भूख। वहाँ पे गाड़ी सबको पार्क करके हम लोग इंटर किए होटल में। लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए होटल में और खाना खा करके हम लोग सभी लोग अपने बाइक पे रेडी हो बैठे हैं। तो रेडी है ना सर? रेडी। राइड करते करते हम लोग पहुँच गए बहुत दूर हम अपने देश से, और हो गई अंधेरा। अंधेरा होने के बाद हमारे कैप्टन सभी राइडर को अच्छी सलाह दे रहे थे कि कैसे चलना है हम लोग को, क्या प्लानिंग है, हम लोग को रुकना कहाँ है। अभी हम लोगों का सबसे पहला प्लानिंग था कि हिटौड़ा में रुकेंगे। काठमांडू जो कि हितौड़ा से आता है। अभी हम लोग जैसे कि 80 किलोमीटर की ये रास्ता है, और इधर हम लोग बहुत ही चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा घुमाव भी है, बहुत ज़्यादा लिटरली मज़ा भी आ रहा है ड्राइव करने में। पहला ट्रिप है, पहली एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा गाड़ी के बारे में भी सोच रहे थे, इसलिए हम लोगों ने अभी कुछ देर के लिए ब्रेक लिया है। ये चेक कर सकते हो अभी। उसके बाद फिर तो अभी जाना बाकी है। अभी फुल मजा आने वाली है। हिटौड़ा से निकल करके काठमांडू पहुंचने के लिए हम लोग को अभी 80 किलोमीटर की दूरी और तय करनी बाकी है, और इसके बाद रोड का जो स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। फाइनली राइड करते करते 11 बज गई, और 11 बजने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं काठमांडू। और ये चेक कर सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी होटल का व्यू आ रही है, और हमारे मीटर पे भी हम आपको टाइम दिखा रहे हैं। अभी पूरा 11 बज चुका है। हम लोगों ने पूरा आज का वन डे हो गया कंप्लीट। वन डे कंप्लीट करने के बाद हम लोग अभी पहुंचे हैं काठमांडू। पूरा दिन राइड करते करते अब तो भाई हालत भी खराब हो चुकी है, बॉडी भी साथ नहीं दे रही है। फटाक से चलते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद हम लोग करेंगे रात की डिनर, और डिनर करने के बाद फिर आज रात में बहुत अच्छे से आराम करेंगे। फिर कल हम लोग पशुपतिनाथ जाएंगे दर्शन करने। दोस्तों तो आज की डिनर हमारी आ चुकी है, अब हम लोग खाएंगे अच्छे से, उसके बाद सोएंगे। तब तक आज के लिए गुड नाइट।